हाय एंड वेलकम टू द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। मैं हूं फाद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। इस सेशन में हम कॉशी डिस्ट्रीब्यूशन को जानेंगे। तो वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूं कि हम डिफरेंट टाइप्स की डिस्ट्रीब्यूशन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर हमने डिफरेंट डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को देखा। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को फर्दर हम उसी वक्त अच्छे तरीके से समझ सकते हैं जो ऑलरेडी हमने डिफरेंट टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन कवर अप किए हैं, वो आपने देखी भी हो। इसी तरह से हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डिफरेंट मैट्रिक्स या मोमेंट को डिस्कस किया हुआ है, यानी किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में उसके मीन, मॉड, मीडियन, कर्टोसिस एंड स्क्यूनेस होती है। वो एट द लास्ट ऑफ द वीडियो हम बाय यूजिंग अ विकिपीडिया उन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। तो वो सारी चीज़ें जो हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फाद हुसैन CS से सर्च करके मेरे चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे और डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियो यहाँ पर मौजूद है, जिसे सेपरेट प्लेलिस्ट पर वो तमाम वीडियोस मौजूद है। विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं और इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट या कोड वो तमाम फ्रीली अवेलेबल हैं मेरे ब्लॉग fadhusaincs.blogspot.com पर, जहाँ पर आने के बाद फ्रीली इन चीज़ों को डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो लिहाजा अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह की नई चीज़ें हम आसानी के साथ सीख सकें। तो सबसे पहले तो हम कॉशी डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ बैकग्राउंड को जानते हैं कि एक्चुअली ये क्या है और किस तरह की इसमें सिमिलैरिटीज़ और चेंजिंग मौजूद है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। So the first thing, the Cauchy distribution, sometimes called a Lorentz distribution, is a family of the continuous probability distribution which resembles the normal distribution family of the curve. Which mean सबसे पहली चीज़ तो ये continuous distribution है। इसका मतलब है कि जो PDF यहाँ पर प्लॉट होगा वो कंटिन्यूस डेटा का होगा और उसके बाद जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है जो ग्राफिकली वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व से काफ़ी मैच करेगी, लेकिन कुछ इसमें ज़रूर चेंजिंग होगी। वो क्या चेंजिंग हो सकती है? While the resemblance is there, it has the taller peak than a normal distribution. Normal distribution के मुकाबले में इसकी जो peak है, and unlike the normal distribution, its fact tail decay much more slowly. और इसकी जो tails हैं वो as compared to slowly move हो रही होंगी आगे की तरफ। अगर हम आगे जाएंगे तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कंपेयर करके भी देखेंगे, तो दो चीज़ें यहाँ पर हमें कॉशी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म पर समझ में आती हैं। फर्दर अगर इसकी मोमेंट को देखें तो जिस तरह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे मीन, मॉड, मीडियन तीनों चीज़ें हम वहाँ पर अवेलेबल थी और वो सेंटर पे मौजूद थी, यही वजह है कि हम उसको सिमेट्रिकल इन शेप कह रहे थे। तो यहाँ पर कुछ मोमेंट हमें मौजूद नहीं होती और कुछ मोमेंट मौजूद होंगी। सो द कॉशी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वेल नोन फॉर द फैक्ट दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड अदर मोमेंट डोंट एग्जिस्ट, यानी इसके मोमेंट जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। The median and mod are not exist, and for the Cauchy they are equal. Together they tell you where the line of the symmetry is. However, the central limit theorem doesn't work for the limiting distribution of the mean. तो जो central limit theorem है वो भी इस mean के लिए काम नहीं करेगा। In sum up हम ये कह सकते हैं कि distribution so abnormally as compared to the other type of the distribution. That's why it's sometimes considered the Hannibal actor of the distribution. इसी तरह से abnormality को या क्यूरियस फॉर्म को हम ये कह सकते हैं कि ये बेस्ट नोन पैथोलॉजिकल केस है। यही वजह है कि इसे हम समटाइम क्यूरियस ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं दैन यूज़फुल पैटर्न ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन इसके कुछ डिफरेंट यूजेज हैं जहाँ पर हम इसे प्रेफर कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम इसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ देख रहे होते हैं हमें काफ़ी क्यूरियोसिटी के साथ जो है डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न्स देख रहे होते हैं। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूलाज़ की बात करूं, यानी PDF और इसी तरह से क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये इसका ओवरऑल फार्मूला है जो बराबर होगा एट लास्ट 1 के, क्योंकि ये एरिया अंडर द कर्व के लिए यूज़ होगा। तो एरिया अंडर कर्व हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो इसके दो पैरामीटर हैं। द कॉशी डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ टू मेन पार्ट, आई स्केल पैरामीटर दैट बाय गामा एंड द लोकेशन पैरामीटर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय x नॉट। तो जो x नॉट है जिसको लोकेशन पैरामीटर कहा जा रहा है, दैट टेल अस वेयर द पीक इज, यानी हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन की पीक को देखने के लिए यहाँ पर लोकेशन पैरामीटर को देखेंगे, जबकि स्केल पैरामीटर इज हाफ द विड्थ ऑफ द PDF। जो स्केल पैरामीटर है दैट इज हाफ द विड्थ ऑफ द PDF एट द हाफ द मैक्सिमम हाइट। व्हाट डज इट मीन? इट्स मीन दैट द लोकेशन पैरामीटर x नॉट शिफ्ट द ग्राफ अलॉन्ग द एक्सिस, यानी x नॉट के जरिए से हम ग्राफ के x एक्सिस को रोटेट होता हुआ, चेंज होता हुआ देखेंगे। यानी मैं x नॉट की वैल्यू जब चेंज करूंगा तो मेरी डिस्ट्रीब्यूशन राइट या फिर लेफ्ट साइड मूव करेगी। एंड द स्केल पैरामीटर इट्स नॉट अ लैम्डा, इट्स अ गामा, सो इट्स अ गामा, ओके। एंड द नेक्स्ट पैरामीटर गामा रिजल्ट इज द शॉर्टर और द टॉलर ग्राफ, यानी जो आप उसकी लेंथ की बात करें जो डिस्ट्रीब्यूशन की ऊपर की तरफ जा रही होगी, अगर मैं उसको शॉर्ट या लॉन्ग करना चाह रहा हूँ तो उसमें हम
पैरामीटर्स की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे होंगे. सो द स्मॉलर द स्केल पैरामीटर, द टॉलर द एंड थिनर द कर्व. तो जिस तरह से हम अपने स्केल पैरामीटर को कम ज़्यादा करेंगे, उसी रिस्पेक्ट से हमारा जो कर्व होगा वो या तो टॉलर होगा या फिर थिनर होगा. तो इस बेस पे अगर मैं अपना प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन देखूं, तो इस वक्त हमारे पास जो वैल्यू बन रही है 1 डिवाइड बाय पाई, जो कि कांस्टेंट वैल्यू होगी. गामा हमारे पास एक पैरामीटर है और एक्स नॉट पैरामीटर है, जबकि एक्स यहाँ पर एक रैंडम वेरिएबल के फॉर्म पे मौजूद होगा जो स्क्वायर के साथ हो रहा है. तो ये हमारा कंप्लीट फार्मूला है. एंड द सेकंड वन इज अ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमारे पास आर्क ऑफ टाइम 10 मौजूद है. बाकी तमाम नोन और पैरामीटर वैल्यूज यहाँ पर मौजूद हैं. तो दो चीज़ें हमने देख ली, कॉशी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्या एबनॉर्मलिटी मौजूद है, इसके फार्मूलाज और उसके पैरामीटर क्या हैं, और वो दोनों पैरामीटर का डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या इफेक्ट होता है. सो अकॉर्डिंग टू द ग्राफिकल विजुअलाइजेशन, अगर आप इस एग्जांपल में देखें जहाँ अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को शो किया है, तो उसके कर्व को अगर आप देखें तो काफ़ी मैचअप कर रहा है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ. लेकिन एक चेंजिंग, बल्कि दो चेंजिंग आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पीक है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे, ये कर्व जो है कुछ यूं इस तरह से जा रहा होता है. ठीक है, यहाँ पर कुछ एरिया काफ़ी बचता है, लेकिन यहाँ पर आप पीकनेस देख रहे हैं कि बिल्कुल ये शॉर्टर पीक पे है. और टेल को आप देखें तो यहाँ पर टेल भी काफ़ी चेंज के साथ मौजूद है. तो जिस तरह से आप एक्स नॉट और गामा वैल्यू को चेंज करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज होती हुई आपको यहाँ पर मल्टीपल दिख रही है. इसी तरह से अगर आप उस डेफिनेशन के मुताबिक एक्स नॉट की वैल्यूज़ देखें, तो हमने 3 जगह पर एक्स नॉट की वैल्यू को 0 रखा है. तो यही वजह है कि डिस्ट्रीब्यूशन 3 जो कलर्स हैं, दिस वन और दिस वन एंड दिस वन, इसमें तमाम पर सेंट्रल पॉइंट इसके 0 पे मौजूद है. एक जगह हमने -2 किया है. तो आप देख रहे हैं कि एक्स नॉट की वैल्यूज़ को चेंज करते वक्त एक्स या वाई डायरेक्शन पे आपकी डिस्ट्रीब्यूशन मूव हो रही है, जबकि आप गामा की वैल्यू जिस तरह से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहे हैं, उसके बेस पर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की पीक कंसीडर्ड हो रही है. तो अगर आप फर्स्ट इस येलो कलर में देखें तो हमने 0.5 रखा हुआ है, और इस कलर में अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने 2 रखा हुआ है. यही वजह है कि इसकी पीकनेस काफ़ी डाउन है. क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन पे देखें तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन पे जिस तरह से वैल्यूज़ इंक्रीज, एक्स नॉट को अगर आप देखें तो सारी ही वैल्यूज़ हमने 0 रखी हुई हैं. तो ये वो जॉइन है जहाँ पर तमाम वैल्यूज़ कर्व जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो ये वो पॉइंट है जो इन डिस्ट्रीब्यूशन का 0 है, जबकि ग्रीन कलर में हमने -2 किया हुआ है. तो ये जो सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ कर्व फॉर्म पे जा रही है. तो हम प्रीवियसली जितने तरह की डिस्ट्रीब्यूशन देख कर आए हैं, वहाँ पर हमने क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन को देखा कि वो परसेंट वैल्यूज़ बता रही होती है कि डिस्ट्रीब्यूशन पे जिस पॉइंट पर मैं होता हूँ उसकी परसेंट वैल्यू क्या है. यानी अगर मैं एक डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर एग्जांपल इस पॉइंट की बात करता हूँ, नॉट दिस वन, ठीक है, तो इसकी एक स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी वैल्यू उसी वक्त होगी जब इसके साथ एरिया अंडर द कर्व की कोई लॉजिक होगी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट होगा. लेकिन CDF में ये जितना भी एरिया है वो ओवरऑल उसकी जो वैल्यूज़ होगी वो CDF कहलाती है. तो यही वजह है कि ये कर्व जो है कुछ इस तरह से प्लॉट हो रहा है. ठीक है, तो वो एक्चुअली हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो क्या है. अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें, जहाँ पर मैंने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन को, सारी चीज़ों को बताया हुआ था. तो कॉशी के हमने फार्मूलाज और उनकी इंटरनल वर्किंग देख ली. अब अगर हम इसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एग्जैक्ट कंपेयर करें, तो 2 कलर्स के शेप्स यहाँ पर मौजूद हैं, ब्लू एंड रेड. तो ब्लू में बेल मौजूद है, इसका मतलब है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसके बाद ये जो है हमारा वो कॉशी डिस्ट्रीब्यूशन है. तो सबसे पहले पीक को आप देखें तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की पीक जो है वो बिल्कुल बेंड नहीं है, जबकि कॉशी जो है वो काफ़ी यहाँ पर बेंड हुआ हुआ है ये एरिया. ठीक है, इसी तरह टेल को देखें, जो है फ्रॉम द स्टार्टिंग हमने डेफिनेशन पे देखा था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेल बिल्कुल नीचे की तरफ आई हुई है, जबकि ये जो है काफ़ी ऊपर से बेंड होते हुए नीचे की तरफ जा रही है. ठीक है, मैंने यहाँ पर बनाई है वो सिर्फ समझाने के लिए नीचे दिखाई है, ताकि वो डिफरेंस हमें समझ में आए कि वो इस तरह से कर्व फॉर्म पर नीचे की तरफ जा रही है. So as you can see that the two curves look similar in that they both have a single bump and spread out smaller the further you get. They are different is that the Cauchy has a narrower peak and spread out more slowly. ठीक है, यही दोनों चीज़ें जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये हमने फर्स्ट स्लाइड के अंदर भी यही चीज़ें पढ़ी थी, यही इसमें बेसिक फ़र्क है. So there is a much larger probability of obtaining values far from the peak compared to the normal distribution. यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहा हूँ तो ये फार फ्रॉम द पीक होगी, पीक से काफ़ी दूर वैल्यूज़ प्रोबेबिलिटी के फॉर्म पर फाइंड होकर आएगी एज कम्पेयर टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सो द डिफरेंट yields many different consequences mathematically, like the Cauchy not having a well defined mean value and having a peculiar sampling
ऑफ द लार्ज नंबर डजंट अप्लाई। तो ये कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ जो वैल्यूज़ हमने सेकंड स्लाइड पे भी देखा था, ये उन्हीं की हवाले से बात हो रही है कि जो मीन वैल्यूज़ हैं यहाँ पर वेल डिफाइन नहीं होती है। यही वजह है कि जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम यहाँ पर अकर होगी वो लार्ज वैल्यू या लॉ ऑफ लार्ज नंबर के अंदर आएगी, जो कि इसमें अप्लाई नहीं होती है। लास्ट में जो है कॉशी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं यूजेज की बात करूँ तो इट इज़ डजंट वर्क सो वेल, जैसे कि हम स्टार्टिंग में देखते हुए आ रहे हैं कि इसमें कुछ डिफरेंट एबनॉर्मेलिटी है जिसके बेस पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ये काफ़ी डिफरेंस रख रहा है। सो व्हाई इट्स स्टडी इट ऑल, सो व्हाइल इट्स ऑफन यूज एज एन एग्जांपल ऑफ द ऑपोजिट ऑफ हाउ डिस्ट्रीब्यूशन शुड वर्क, यानी हम इसमें इसको स्टडी करने का मतलब ही यही है कि हम ऑपोजिट देखना चाह रहे होते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन की कि वो किस तरह से वर्क कर रहा है। इट डजंट हैव अ फ्यू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, डज हैव अ its popular distribution for the robustness studies. It model the ratio of two normal random variable, यानी दो रैंडम वेरिएबल के दरम्यान रेशो देखने का मॉडल जो है वो इसके ज़रिए से हो जाएगा या किया जाएगा। इन मॉडल्स पोलर एंड नॉन पोलर लिक्विड इन Proteus glasses in quantum mechanics it's model the distribution of energy of an unstable state। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी जो हमने कॉशी डिस्ट्रीब्यूशंस में देखी कि कहाँ पर वो इस्तेमाल होगा और उसकी एबनॉर्मलिटी क्या है। फर्दर रीडिंग के हवाले से मैं विकीपीडिया शो करता हूँ और एक आर्टिकल है यहाँ पर vrcacademy.com पे जिसमें आप फर्दर रीडिंग के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसकी मोमेंट वैल्यूज़ कैसे आ रही हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन किस तरह से काम कर रहा है, उसकी वैल्यू 1 के बराबर कैसे होती है, फर्दर वो सारी चीज़ें वहाँ पर प्रूव भी हुई हैं। तो बैक टू द विकीपीडिया जहाँ पर हम कुछ मैट्रिक्स वैल्यू देखते हैं और उसके बाद इस स्लाइड्स पे चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है कॉशी डिस्ट्रीब्यूशन की और बिल्कुल वही कर्व है जो मैंने अपने आर्टिकल में भी पीपीटी पे भी मेंशन किया हुआ था, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। और ये कुछ कर्व हैं जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और कॉशी डिस्ट्रीब्यूशन के दरमियान डिफरेंस दिखा रहे हैं। तो आप कर्व्स पे भी देख रहे हैं और जो इसकी मैट्रिक्स वैल्यूज़ बन रही है उसमें भी चेंजिंग यहाँ पर देख रहे हैं। मैट्रिक यूनिट की बात करें, नीचे की तरफ आएँ और मैं इसको थोड़ा सा जूम करके अगर आपको शो करूँ तो दो पैरामीटर हैं x0 एंड गामा। रैंडम वेरिएबल की वैल्यू रेंज जो है -∞ टू +∞ जा रही है। मीडियन एंड मॉड जो है x0 है, जबकि मीन यहाँ पर अनडिफाइन है, ठीक है, और ये दोनों सेम है तो उसका मतलब है ये सेंटर पे ही होंगी। वेरिएंस, कर्टोसिस और इसी तरह से स्टैंडर्ड डिविएशन ये सारे के सारे अननोन हैं। तो यही वजह है कि हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को एबनॉर्मल फॉर्म पर यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं बार बार और उसकी सिमिलैरिटीज़ भी चेक कर रहे हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ये किस तरह से सिमिलर है, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी एबनॉर्मल जो हमने स्टार्टिंग पे जाना है। तो होपफुली सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। फॉर फर्दर रीडिंग सेकंड आर्टिकल हमारे पास VRC एकेडमी से है जिसमें कॉशी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो लिखा हुआ है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूलाज लिखे हुए हैं, उसको प्रूव करके दिखाया गया है कि 1 के बराबर कैसे है। ग्राफिकली म्यू के डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ ये डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे भी प्लॉट किया गया है जो विकीपीडिया पे भी मौजूद था। अगर मैं स्टैंडर्ड कॉशी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो ये ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी जिसमें हम म्यू की वैल्यू 0 और लैम्डा या गामा की वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे। तो अगर मैं म्यू और गामा लैम्डा की वैल्यू 1 रख दूँ तो इस बेस से जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट होगी वो स्टैंडर्ड कॉशी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। और इन दोनों वैल्यू को पुट करने के बाद जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी वो ये बनेगी कि 1 डिवाइड बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह मीन एंड वेरिएंस के हवाले से यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो किस तरह से इक्वल टू 1 हो सकती है, मीडियन वैल्यू प्रूवमेंट है। और फर्दर नीचे आए तो उसमें कुछ एग्जांपल्स भी मौजूद हैं कि वो एग्जाम्पल आया गया, तो फर्दर रीडिंग के लिए आप पढ़ सकते हैं। फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट सेशन पे हम कुछ अलग टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे जो हमारे मशीन लर्निंग या डेटा साइंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। सी यू देयर।